ज्योग्राफी सौरमंडल भाग 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 41 से ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। एक है कि सूर्य कर्क रेखा के उत्तर रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है तथा 3 में है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 4 में है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कूट में है ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। इनमें से कौन सही है? तो आप लोग इसका उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है ग्रीष्म संक्रांति के दिन, और ये जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन है पृथ्वी के अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं रात सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो पहला में है शुक्र, दूसरा में शनि, तीसरा में बृहस्पति और डी में अरुण, चौथा में हम कह सकते हैं अरुण। तो इसमें कौन सा सही है? जो भी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शनि है, लेकिन इसमें दिया गया है बृहस्पति। शनि के बाद 146 लगभग उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शनि के पास 146 उपग्रह है, जबकि वही बृहस्पति की बात किया जाए तो इसका लगभग 96 उपग्रह है। तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इनके सबसे उपग्रह एनीमेडा है, जो सौरमंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर बृहस्पति की परिक्रमा की बात किया जाए तो लगभग 12 वर्ष लगाता है, और वही घूर्णन की बात किया जाए तो 9 घंटा 56 मिनट समय लगाता है। और इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रशासनिक सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के उपस्थित था। वर्तमान समय सौरमंडल शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ग्रह एवं उपग्रहों की संख्या शनि के 82 है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 146 उपग्रह है, और बृहस्पति के 96 है, अरुण के 27 और वरुण के 14। ये जो सही है, अरुण और वरुण 14 और 27 सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43 है, सैटेलाइट बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? सैटेलाइट बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं?
जिसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में बृहस्पति और शुक्र के बीच होता है, या ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पति और अरुण के बीच, और ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और शनि के बीच, या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति या मंगल के बीच। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा बृहस्पति और मंगल के बीच। एक्सप्लेन है सैटेलाइट बेल्ट क्षुद्र ग्रह को कहते हैं। ये बृहस्पति तथा मंगल के बीच स्थित है। मंगल बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है। बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। मंगल है जो मार्स प्लैनेट, और मंगल की अगर बात किया जाए, मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में तथा अपने आज पर घूर्णन 24 घंटा 37 मिनट में घूर्णन करता है। और मंगल के घनत्व की अगर बात किया जाए तो मार्स का घनत्व है 1.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को कहा जाता है। पहला तारे, बी में निहारिका, और सी में उपग्रह तथा डी में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें है, पूछा है कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड कौन पिंडों को कहा जाता है, आकाशीय पिंडों को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन देखते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार कक्षीय पिंड जो है, पिंड इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आकाशीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बोला है कि आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अगर हम बोलते हैं कि दूरी किससे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से। आकाशीय पिंड के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। एक्सप्लेन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है, जिसकी कोई प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे कोई प्रकाश किरण 2,98,000 किलोमीटर या लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है। एक प्रकाश वर्ष 9.5
मिलियन किलोमीटर लगभग होता है, जबकि एक मानक मील में 63,600 इंच होती है। 63,360 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी यामा या कुबेर। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नोट में मैगलन मिशन नासा द्वारा 1989 को भेजा गया जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इमेज द इंट्री सरफेस ऑफ वेनस है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा, सायंकाल का तारा भी कहा जाता है? सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। सायंकाल की तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन देखते हैं। सूर्य सायंकाल सबसे पहले उगता है तथा सुबह देर तक टिमटिमाता रहता है। कुछ अन्य ग्रहों की प्रकृति इस प्रकार है जैसे हरा ग्रह वरुण लेटा हुआ हरा ग्रह अरुण वरुण एवं वरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण, लाल ग्रह मंगल, सबसे ठंडा ग्रह अरुण। निम्नलिखित में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन नहीं बता। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें बुध है। बुध की अगर बात किया जाए तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर चक्कर 59 दिन और सूर्य से दूरी अगर बात किया जाए तो 5.8 करोड़ किलोमीटर। घनत्व की बात किया जाए तो 5.5 है ग्राम सेंटीमीटर क्यू। इनका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक्सप्लेन है। सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा तो ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो ऑप्शन नंबर इनमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी काला। ऑप्शन नंबर सी काला। ऑप्शन नंबर सी है जो काला है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश के नीले रंग का परिकीर्णन ना हो सके। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उस कल्प का नाम लिखिए
जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। ए में है प्राचीन कल्प, बी में है पुराजीवी कल्प, सी में है मध्यजीवी कल्प, डी में है तृतीयक कल्प। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राचीन कल्प। वह कल्प जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित था वह प्राचीन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 52। आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह का कर्म है। बोला है कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कर्म है। तो एक है, ए में है शनि तथा प्लूटो, बी में है शनि तथा बुध, सी में है बृहस्पति तथा प्लूटो तथा डी में है बृहस्पति तथा बुध। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति तथा प्लूटो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह श्रेणी में रख दिया गया है 2006 में। अब होगा वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः है तो बृहस्पति तथा बुध होगा। बृहस्पति जो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह है तथा बुध वही सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह है। अगला एक्सप्लेन है कि आकार के अनुसार सबसे छोटा कर्म बृहस्पति का व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। वहीं शनि का अगर व्यास देखा जाए तो 1,20,620 किलोमीटर है। अरुण का व्यास अगर 51,800 किलोमीटर, अगर वरुण का व्यास 49,428 किलोमीटर, पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। शुक्र का व्यास 12,104 किलोमीटर है। मंगल का व्यास 6,800 किलोमीटर है। बुध का व्यास 4,880 किलोमीटर है। यम व्यास 3,000 से 3,500 किलोमीटर के मध्य है। अतः ग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति तथा छोटा में अम है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 53 कि मंगल, मार्स तथा बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मंगल, मार्स तथा बृहस्पति, जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉयड, बी में है निम्न ग्रह, इन्फीरियर प्लैनेट, और सी में है उच्च ग्रह, सुपीरियर प्लैनेट, और डी में है पूछल तारे, कॉमेट्स।
कॉमेट्स हैं, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। हम अब बात किया जाए कि मंगल और बृहस्पति की बात है, जिसमें बोला कि किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच है न, बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जिसे हम अवांतर ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, एक सही होगा, अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एक्सप्लेन देखते हैं कि मंगल और पृथ्वी गृह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी को क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसकी अनुमानित संख्या 40,000 से अधिक है। ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूरब दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किस ग्रह को जल ग्रह तथा नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को जल ग्रह तथा नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इसमें कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह कहा जाता है? इसमें कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए पृथ्वी। इसमें ए पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 2/3 जल 29% स्थल तथा 71% जल पाया जाता है, जिसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह तथा आकार के अनुसार 5वां ग्रह है, और सूर्य जो अपने अक्ष पर चक्कर 24 घंटा और सूर्य के परिक्रमा 365/4 दिन में लगाता है। अगर बोला जाए कि सौर मंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यू इसका घनत्व पाया जाता है। अगर सूर्य से दूरी पूछा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी के एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। एक्सप्लेन में देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी या अंतरिक्ष से देखने पर स्पष्ट होती है कि इसका मुख्य कारण पृथ्वी पर जल की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। ऑप्शन नंबर शनि, ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इनमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन
ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी होगा बृहस्पति। सौर मंडल के सबसे विशालतम ग्रह बृहस्पति है, जो अपने अक्ष पर परिक्रमा अपने सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में तथा अपने अक्ष पर चक्कर 9 घंटा 56 मिनट 9 घंटा 56 मिनट में लगाता है 9 घंटा 56 मिनट में लगाता है तथा पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना दूरी पर है, तो 777.80 करोड़ किलोमीटर है। अगर घनत्व पूछा जाए तो घनत्व है 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सौर परिवार का विशालतम ग्रह बृहस्पति है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AU द्वारा 24 अगस्त 2006 को यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा वर्तमान में समय सौरमंडल के केवल 8 ग्रह है। आंतरिक ग्रह का कर्म देखा जाए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बाह्य ग्रह को कर्म बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आंतरिक ग्रह हम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को कहते हैं, बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसे हम आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय आकृति बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्वेश्चन संख्या 56। आकाश का रंग नीला होता है क्यों? आकाश का रंग नीला होता है क्यों? ऑप्शन नंबर ए में है कि विभिन्न प्रकाश के संयोग मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। बी में है धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी है। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि इसमें धूल कण एवं जल वाष्प एवं पाया जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंगों का बैंड प्रकाश का 7 रंगों का बैंड होता है। पृथ्वी के संचरण के समय प्रकाश किरणों को धूल कणों, जल वाष्प, विभिन्न गैसों के गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है और इस फलस्वरूप नीले रंग का परिकिरण होता है और प्रकाश नीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण अगर पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और कौन सा रंग का परिकिरण होता है, तो नीले रंग का परिकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी में है उपग्रह और ऑप्शन नंबर सी में है उल्काएं। ऑप्शन नंबर डी में है पूछल तारा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? उल्काएं। क्या होगा? उल्काएं होगा। क्या होगा? उल्काएं। एक्सप्लेन देखते हैं
कि उल्काएं वास्तव में वे ठोस आकाशीय पदार्थ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगता है, या कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा, निकल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2000 सेल्सियस सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड है तापमान, और बी में है 3000 सेंटीग्रेड, और सी में है 4000 सेंटीग्रेड, और डी में है 5000 सेंटीग्रेड। तो इनमें से लगभग कौन होगा सही आंसर? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्सप्लेन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सूर्य के सतह का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है। ध्यातव्य है कि सूर्य के सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है पृथ्वी सूर्य से कितने दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितने दूरी पर स्थित है? तो इसमें है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ए में, और बी में है 19 करोड़ 46 लाख किलोमीटर, और सी में है 19 करोड़ 64 लाख किलोमीटर, और डी में है 14 करोड़ 59 लाख किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से एक सही होगा। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होगा। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होगा। सूर्य की कक्षा एक वृत्त न होकर अंडाकार है। पृथ्वी जिस अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे दीर्घवृत्तीय है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे हम अपसौरिक या उपसौर की स्थिति कहते हैं, जबकि 9.15 करोड़ मील या 14.47 करोड़ किलोमीटर है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे हम अपसौरिक या अपसौर कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील या 15.01 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60 और पार्ट 3 के साथ सौरमंडल आज इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर 1 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर
सी 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा 1.3 सेकेंड में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। वही बात किया जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, कब पहुंचता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, या हम कह सकते हैं 499 सेकेंड, 499 सेकेंड। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं कि सूर्य के कक्षा एक वृत्त न होकर अंडाकार है। पृथ्वी जिस अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। अतः 30 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे हम अपसौरिक, सॉरी गलत पढ़ दिए थे। चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा की घटना होती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। यह हम कह सकते हैं कि 499 सेकेंड लगते हैं। इसी कारण ज्वार भाटा की घटना चंद्रमा के प्रभाव सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आगे भी वीडियो इसी तरह से बनाते रहें। धन्यवाद।